हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपका ब्लेस करे और आप आशीष होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर महान है, वह राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु, और निश्चय परमेश्वर आपका जीवनों में अद्भुत कार्य करने वाला है और आप लोग आशीष होने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और अपनी मिरेकल मनी की प्रार्थना नहीं सुनी है, नहीं देखी है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर मिरेकल मनी की प्रार्थना देख सकते हैं। और बहुत सी गवाहियाँ आनी शुरू हो गई है कि एक बहन का कर्जा उतरा और एक बहन ने 4000 की मिरेकल मनी को पाया। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में भी बड़े अद्भुत कार्य करने जा रहा है और आप ब्लेस होने वाले हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हमारा आज का टॉपिक है कि मुश्किल समय में विश्वास बढ़ाने वाले पवित्र वचन। हालेलुया। हाँ, फटाफट इन वचनों को पढ़ेंगे क्योंकि मुश्किलें जब हो जाती हैं, सबसे पहले हमारा एक चीज गिरती है, वो है विश्वास। हालेलुया। क्योंकि शैतान अपनों को कहीं से नहीं गिरा सकता है, कहीं से नहीं गिरा सकता। वचन क्या कहता है? क्या हमें परमेश्वर का प्रेम से नंगाई दूर कर सकती है, या गरीबी दूर कर सकती है, या संकट, या क्लेश, या उपद्रव, कोई भी हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। लेकिन शैतान सीधा विश्वास पर मारता है। उसको पता है कि विश्वास पर इसकी नींव खड़ी है और हम विश्वास से गिर जाते हैं। हालेलुया। और इन वचनों को सुने कि परमेश्वर विश्वास से ही प्रसन्न होते हैं। इब्रानियों 11:6 में लिखा हुआ है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। मैं एक अगर आपको वचन समझाऊंगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा। आप बाइबल पढ़ सकते हैं, मैं इन वचनों को पढ़ूंगा और परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। और वचन कह रहा है कि परमेश्वर को हम लोग बिना विश्वास के प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। दूसरा वचन कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो तो प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मरकुस 11:24 में लिखा हुआ है कि मुश्किल समय में अगर आप परमेश्वर से कुछ मांग रहे हो तो विश्वास कर लो कि वो हमें मिल गया है, और हमें मिल गया है। विश्वास करेंगे प्रभु के नाम से, हमें मिल चुका है तो वो आपको मिल जाएगा। ये ना सोचें कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं। वचन कह रहा है मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। इस मुश्किल के घड़ी में इन वचनों को पढ़े, मरकुस 11:24 में। तीसरा वचन कि भजन संहिता 20:7 में लिखा हुआ है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। लोग कहते हैं हमें उसका भरोसा है, हमें उसका भरोसा है, हमें उसका भरोसा है, लेकिन वचन क्या कहता है? हमें तो परमेश्वर का भरोसा है, हम उसी का नाम लेंगे। मुश्किल समय में हमें परमेश्वर के नाम को याद करना है। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है मत्ती 19:16 में चौथा वचन कि यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अगर आपके हालात जैसे भी हो, लेकिन आप इस वचन को याद रखें कि मनुष्य से नहीं हो सकता, बल्कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मत्ती 19:26 में लिखा हुआ है, इसलिए सब कार्य करने वाला वो महान परमेश्वर है। मत्ती 21:21 5वां वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो। हालेलुया। हम लोग क्या करें कि हमने विश्वास करना है, संदेह नहीं करना। हमारे मन में संदेह नहीं आना चाहिए। मत्ती 21:21 में अगर आप मुश्किलों में हो, अगर आप परमेश्वर से मांग रहे हो, तो हमारे अंदर वचन कहता है कि अविश्वास नहीं आना चाहिए, संदेह नहीं आना चाहिए, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बल्कि आप विश्वास करें कि प्रभु के नाम से ये होगा। हालेलुया। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य को करेंगे। मरकुस 9:23 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने उनसे कहा, यदि तू कर सकता है यह क्या बात, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। मुश्किल समय में विश्वास बढ़ाने वाले आज मैं वचन आपको बता रहा हूँ। इन वचनों को नोट कर लें, इन वचनों को कॉपी में लिख लें, इन वचनों को दिल की पट्टियों पे लिख लें, इन वचनों को अपने दिल पे लिख लें, इन वचनों को अपने अंदर संभाल लें। जब भी आप मुश्किल घड़ी में हो, इन वचनों को आप याद करें। वचन कहता है, प्रभु यीशु ने उनसे कहा, यदि तू कर सकता यह क्या बात, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और निश्चय परमेश्वर विश्वास करने वालों को फलवंत करते हैं। हालेलुया। और हमारा 7वां वचन
कि रोमियो 10:18 में लिखा हुआ है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। आप लोग जो मुश्किल हालातों में हो तो मसीह का वचन सुने, मसीह का वचन को पढ़ें तो आप आशीष हो जाओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। रोमियो 10:18, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। हालेलुया। मसीह के वचन से हमने सुनना है, मसीह के वचन से हमने पढ़ना है और मसीह के वचन से हमने खाना है। हालेलुया। और 8वां वचन कि इब्रानियों 11:1 में लिखा हुआ है, अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। हालेलुया। विश्वास, जो लोग आशा रखते हैं परमेश्वर पर, जो लोग आस्था रखते हैं परमेश्वर पर कि प्रभु ही वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और निश्चय परमेश्वर आपका जीवनों में अद्भुत कार्य करेगा। इब्रानियों 11 की आप पढ़ सकते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे। लूका 17:6 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुमको राई के दाने का बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस तूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। हालेलुया। ये पवित्र वचन कह रहा है लूका 17:6, अगर तुम्हें राई के दाने जितना भी विश्वास होता। इसलिए आप अपने विश्वास को जांचें। अगर आपके हालात ऐसे हैं, अगर आप मुश्किलों में हो, अगर आप परेशानियों में हो, तो आप इस बात पे ध्यान दें कि वचन क्या कह रहा है, हमारा विश्वास राई के दाने जितना भी होता तो हम इन पहाड़ों को हटा देते हैं, इन पत्थरों को हटा देते हैं, इन पेड़ों को हटा देते हैं। हालेलुया। तो आपको ब्लेस करें। यशाया 43:2 में लिखा हुआ है, जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब तुझे ना डुबा सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। हम अगर मुश्किलों में हैं, हम अगर परेशानियों में हैं, तो परमेश्वर वचन का कह रहा है, जहां जहां तू जाएगा मैं वहां तेरे संग रहूंगा। कोई भी खतरा, कोई भी प्रॉब्लम तेरे ऊपर नहीं आने पाएगी और तू ब्लेस्ड होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। भजन संहिता 37:5 में लिखा हुआ है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दो, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। मुश्किल समय में विश्वास बढ़ाने वाले ये वचन है। इन वचनों को सुने, इन वचनों को शेयर करें कि वचन कहता है भजन संहिता 37:5 में, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दो। ये ना सोचो हमारे आने वाला कल क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, XYZ जो भी आप सोचते हो, भरोसा प्रभु पर करें और परमेश्वर निश्चय आपके जीवनों में अद्भुत कार्य को कर देगा। योशू 1:9 में लिखा हुआ है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी थी, हियाय बांध, दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग संग रहेगा। यानी कि मुश्किल हालात आ गए, प्रभु ने साथ छोड़ दिया, मित्र छोड़ देते हैं, दोस्त छोड़ देते हैं, फ्रेंड हाथ छोड़ देते हैं, सब लोग हमारे हाथों को छोड़ देते हैं। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े वायदे करते हैं, जीवन भर के वादे करते हैं, हाँ ऐसा, हाँ ऐसा, हाँ ऐसा, हाँ ऐसा, और उन वादों पे हम इतना ध्यान कर लेते हैं कि ये जिसे उसने वादे कर दिए ये पत्थर की लकीर है, ये मेरा वादे। कोई लड़का कहता है ये मेरा वादे को नहीं तोड़ सकती, और लड़की कहती है मेरा वादे को नहीं तोड़ सकता, और लड़का कह रहा है ये मेरा वादे को नहीं तोड़ सकती। वो पूरा भरोसा रखता है उस लड़की पे, और लड़की क्या करती है, भरोसा तोड़ देती है। फिर क्या होता है, फिर वही सब जो चलता है सिस्टम। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखें। हम एक इंसान पर भरोसा रख लेते हैं, आंख बंद कर विश्वास कर लेते हैं, आंख बंद कर, आंख मतलब कैसे कि आंख के ऊपर पर्दा लगाकर हम उस इंसान पर, उस मनुष्य पर भरोसा अगर आप रख सकते हो, तो आप परमेश्वर पर भरोसा क्यों नहीं रखते हो? क्योंकि वचन कहता है कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखें, मनुष्य पर नहीं। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य कब भी आपको किसी भी माहौल में आपको छोड़ के वो जा सकता है, लेकिन आपका परमेश्वर, आप हमारा प्रिय पिता प्रभु यीशु मसीह हमें किसी भी हालात में नहीं छोड़ता है। हालेलुया। ना दुखों में, ना गरीबी में, ना संकट में। हालेलुया। लेकिन बहुत सी बातें हैं, चलो छोड़ो उन बातों को, लेकिन वचन क्या कह रहा है कि पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में से भागी होते होते आनंद करो, जिससे उसके महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हालेलुया। मतलब कि परमेश्वर के अंदर अगर आप चल रहे हो तो आपके ऊपर दुख आ रही है, संकट आ रहे, तो भी आप आनंदित रहो,
हालेलुया। ये उनको मुझ में आनंद नहीं हम हो रहा है, हम आनंदित नहीं हो रहे हैं। अगर आप मसीह में चल रहे हो, आप पे दुख आ रहे हैं, संकट आ रहे, तो भी आप आनंदित हो जाएं प्रभु के नाम से। हालेलुया। और पहला पत्रस में लिखा हुआ है 4:12-13 में, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। कि मेरी परीक्षाएं आ जाती हैं, और ऐसी परीक्षाएं आती हैं, ऐसी परीक्षाएं आती हैं, ऐसी परीक्षाएं आती हैं कि पूछो मत। आग जैसी परीक्षाएं आ जाती हैं। आपने देखो गैस पे कभी हाथ रखे देखना कितनी आग होती है, और आग में हाथ डाल के देखना कितनी आग होती है। हालेलुया। ऐसी परीक्षाओं से लोग निकल रहे हैं। मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ आत्मा में, इतनी भयंकर परीक्षाएं उनको ऊपर आ रही हैं कि बस प्रभु के नाम से वो निकल रहे हैं उन परीक्षाओं से। और वचन क्या कह रहा है? इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हालेलुया। ये ना सोचें कि अलग सी बात मुझ पर हो रही है, नहीं, बल्कि ये आपकी परीक्षाएं चल रही हैं। हालेलुया। वचन कहता है, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु की ओर ताकते रहें। हालेलुया। प्रभु की ओर चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें। कुछ लोगों को तो हमें आशीष नहीं मिल रही है, हमें बरकत नहीं मिल रही है, हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, नहीं, हमारे साथ, हमारे तो घर में बरकत नहीं आ रही है, पैसा नहीं आ रहा है, धन नहीं आ रहा है, काम नहीं चल रहा है, XYZ बहुत सी बातें। लेकिन वचन क्या कह रहा है? मसीह जीवन में हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु की ओर ताकते रहें। हमें परमेश्वर की ओर ताकता है। हालेलुया। वचन कहता है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर जा बैठा। ये हमारा परमेश्वर था जिन्होंने आपके लिए दुखों को सहा। हालेलुया। इब्रानियों 12:1-3 में लिखा हुआ है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो वह हर एक रोकने वाली वस्तु को उलझाने वाले पाप को मिटा दे। हालेलुया। हम जब मुश्किलें होते हैं, संकट में होते हैं, हम उलझ जाते हैं। कैसा हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है हमारे जीवन में, ऐसे कैसे हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। लेकिन वचन क्या कह रहा है कि दुखों का वो बादल हमें घेरे हुए हैं। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, आओ हम हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को हटा दें। हालेलुया। और निश्चय परमेश्वर में बने रहें, उसकी सामर्थ्य बने रहे, उसकी ब्लेसिंग में बने रहें। और वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 12:9-10 में कि मसीह के सामर्थ्य पर छाया करती रहे मुझ पर। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दृढ़ता में और उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। अद्भुत वचन लिखा हुआ है कि जब मुझ पर संकट आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, मेरी निंदा हो रही है, मेरे ऊपर बड़े बड़े क्लेश आ रहे हैं, लेकिन प्रभु के नाम से मैं आनंदित हूँ और इन चीजों से मुझे बल मिलता है। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 12:9-10 में लिखा हुआ है। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है, उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है, और निश्चय परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। हम जब मुश्किलें में होते हैं, संकटों में होते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। हालेलुया। और यशायाह 41:10 में लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ। जब आप दुखों में होते हो, आप कहते हो कि मेरा कोई साथी नहीं है, मेरा कोई पिता नहीं है, XYZ हम कहते हैं, तो परमेश्वर कह रहे हैं, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और वही परमेश्वर हमारे पिता हैं। यूहन्ना 14:26-27 में लिखा हुआ है, वह सब तुम्हें स्मरण करेगा और तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। जो संसार होता है वो आता है, वो क्या कहता है, ओहो हो बहुत बुरा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, 2 मिनट में दिलासा देकर चले जाते हैं। और कोई लॉस हो गया बिजनेस में, आते हैं और ओहो हो बहुत बुरा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो ऐसे दिलासा देकर चले जाते हैं। लेकिन वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप दुखों में होगे, जब मुसीबतों में होगे, तो मैं तुम्हें संसारिक दिलासा नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें आत्मिक शांति दूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है और
राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। परंतु पवित्र आत्मा जिससे पिता मेरे नाम में भेजेगा वह तुम सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा, वो कह रहा कि तुम्हारे अंदर जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें हर एक बात को सिखाएगा और आप ब्लेस्ड होगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। व्यवस्था विवरण 31 की 6 में लिखा हुआ है, तू हियाए बांध और दृढ़ हो, उनमें से न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझे धोखा न देगा। हालेलुया। मुश्किलों में सब छोड़ जाते हैं, लेकिन वचन क्या कहता है, तू हियाए बांध और दृढ़ हो जा और मत डर, न भयभीत हो, मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। और निश्चय परमेश्वर महान है। लास्ट वचन में पढ़ूंगा, लिखा हुआ है कि धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। भजन संहिता 34:17 से 18 में लिखा हुआ है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुओं को उद्धार करता है। मतलब जो टूटे मन वाले परमेश्वर का रो रहे हैं, प्रभु कर दो, प्रभु जी कर दो, प्रभु जी कर दो, प्रभु जी आज चमत्कार करो, आज संकट दूर हो। वचन कहता है जो दुहाई देते हैं प्रभु उनकी प्रार्थना को सुनता है और हर एक विपत्तियों से छुड़ाता है। नित्य वचन 3 की 5 से 6 में लिखा हुआ है, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। इसलिए हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, किसी इंसान पर भरोसा नहीं रखना। और इन वचनों के द्वारा, ये बाइबल के 20 वचन हैं जो आपको मुश्किल में आपको आपकी मदद करेंगे। आप जो मुश्किलों में हो, संकटों में हो, इस वीडियो को आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट खींच कर रख सकते हैं कि हाँ प्रभु, जब हम मुश्किलों में, हमारे पर मुश्किलें नहीं आएंगे, विश्वास करते हैं। अगर आपको पर कोई मुश्किल आती है तो आप इन वचनों को सुने और आप ब्लेस्ड होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता, इन वचनों के द्वारा शैतान इन वचनों को चुराने न पाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और ये प्रभु जी मुश्किलों में, मुश्किल समय में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने विश्वास को बढ़ाने वाले हों और इन वचनों के द्वारा आशीष हों। जब जब इन वचनों को पढ़ें, ये हर एक मुश्किलों से, हर एक संकटों से आजाद रहें। प्रभु आपको ब्लेस करें। आमीन।